This is a graph for quality of life in surgery versus laser. Patient quality of life has already decreased by 20% when the patient comes for surgery. It decreases up to 80% on day 2 of surgery. As time progresses, there is a further decrease, especially after recurrence. After laser ablation, the life comes to near normal within 1 week of laser, and then there are two options depending on the response to ancillary treatment. Patient can either go into remission or deteriorate further after leading a good life. आठ महीने पहले मेरे ये कैंसर का ऑपरेशन हुआ था, फिर 8 महीने के बाद ये दोबारा आ गया। मेरा नाम राकेश प्रजापति है। मैं अगस्त में ऑपरेशन करवाया था बेसनी हॉस्पिटल में, डॉक्टर कम्यून ने किया था। उसके 2 महीने के बाद में वापस गैस आ गया, वापस ऑपरेशन करने के लिए से टू था हो गया रेडिएशन देकर। अभी पहले मुँह इतना खुलता था, अभी इतना खुलता है। हाँ, मेरा नाम मनीषा बंडी है। ये मेरे पति हैं दिनेश बंडी। इनको 2011 में कैंसर डिटेक्ट हुआ था। हमने पीवी देसाई सर से इनका ऑपरेशन करवाया, पर 2.5 महीने के बाद वो वापस रीअकर हो गया। फिर हमने उनको कीमोथेरेपी के कुछ साइकिल दिलाए, पर उससे वो रुक गया। पर आज 3-3.5 साल बाद ये वापस अकर हो गया, और फिर वापस हमने कीमो के साइकिल दिलवाए, पर अभी तक वो साइकिल का कुछ हमको असर नहीं हुआ है 4 साइकिल देने के बाद भी। और डॉक्टर्स तो उतना ही बोल रहे हैं कि अब और कुछ ट्रीटमेंट नहीं हो सकती। बिल्कुल बंद हो गया है, और ऑलमोस्ट बंद ही हो गया है। और हमने अब लास्ट में हार पर फीडिंग ट्यूब डलवाई। मेरी मम्मी का ऑपरेशन हुआ है, 1 साल हो चुका है। मेरा नाम सलीम है। मेरी मम्मी को 1 साल हो गया ऑपरेशन करके। 4 महीने के अंदर ये वापस से पेन करने लगा। वही जो कंटिन्यू तकलीफ थी वही हो रही है। प्रधान सर के पास जाते हैं, लेकिन प्रधान सर कुछ बोल नहीं रहे कि क्या है, बल्कि ये बोल रहे हैं कि दोबारा ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन अभी तक हम लोग कोई ऐसी रीज़न पे नहीं पहुँचे कि हमारी मम्मी को कोई रिलैक्स हो, कि कोई भी चीज़ का आराम हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। बस खाली सर्जरी कर दी है, और जाते हैं तो सही से बात भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। बोले ऐसे ही रहेगा वो तो। मेरा नाम अयाज शेख। मेरा पहला ऑपरेशन 2013 जनवरी में हुआ था। छोटा सा दांत के ऊपर एक बारीक फोड़ी आई थी, तो उसकी वजह से मेरे को डॉक्टर विमल जैन हिंदू महासभा उन्होंने पूरा झगड़ा निकालने के बाद रिपोर्ट ओके आई। रिपोर्ट आने के बाद 8 महीने में रिपीट एक गांठ हो गई गले के अंदर। फिर उन्होंने वापस से वो गांठ का ऑपरेशन किया 2014 में। 2014 में ऑपरेशन होने के बाद में अप्रैल 2014 में, और उसके बाद मुझे रेडिएशन सजेशन किया। तो रेडिएशन मैंने लिया, 28 दिन का रेडिएशन लिया। 28 दिन रेडिएशन होने के बाद फिर मुझे रेडिएशन ख़त्म होते ही वापस से 3 गांठ आ गई गले के अंदर, ठीक, यहाँ पे और यहाँ पे। फिर मुझे मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट विमल जैन ने बोला कि मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाओ। फिर मेडिकल वाले के पास गया तो उन्होंने ट्रीटमेंट चालू किया, कीमो टैबलेट वगैरह दिया, 2 साइकिल लिया कीमो का, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ा। काफ़ी मतलब जख्म मेरा बढ़ गया है, और काफ़ी तकलीफ़ होता है, काफ़ी पेन होता है। फिर
अभी विमल जैन सीधा बोलते हैं कि आप मेडिकल वाले को बताओ, मेरा केस नहीं है। नमस्कार, मैं सैफुद्दीन लतीफ़। मैं कैंसर से ग्रस्त था। अभी मैंने लेज़र सर्जरी करवाई, तो उसमें मुझे अभी बिल्कुल मैं कुछ भी मुझे प्रॉब्लम नहीं है, न गले में दर्द है, न कुछ भी नहीं है, सब कुछ खा पी सकता हूँ। बल्कि जब मुझे पहले बोला गया कि तुम ये सब हड्डियाँ वगैरह निकाल दो, उसके बाद भी मैं लेज़र करवा के हीरानंदानी में कोई बख्शी करके जो है वो कीमोथेरेपी करते हैं, तो उसने बोला नहीं, ये तुम गलत करवा के आए हो, ये सही नहीं है, तुम वापस जाओ और वही वापस करवा के जो आओ। तो पहले वाले डॉक्टर ने तुम्हें बोला इसमें ये हड्डी निकालने का और ये निकालने का, तो मैंने मना कर दिया कि मैंने नहीं, मैं किसी और अमोल करके कोई है डॉक्टर, उनसे मैंने कीमोथेरेपी लिया। अभी मुझे कुछ भी तकलीफ नहीं है। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो टेक्नोलॉजी आप अपनाइए। ये मेरे फादर हैं और उनको टंग के अंदर कैंसर हुआ था आज से करीबन 3-4 महीने पहले। और हम लोग को जब भी पता चला तो हम लोग ने उनका टेस्टिंग करवाया, तभी पता चला कि टंग में कैंसर है। तो तभी हम लोग ने सोचा कि कैंसर के लिए ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा, तो डॉक्टर सुल्तान प्रधान के पास गए थे और सुल्तान प्रधान ने बोला कि टंग काटना पड़ेगा, हाफ ऑफ द टंग जाएगा, कट हो जाएगा। और हम लोग ने जब ये सुना तो हम लोग को शौक लगा और हम लोग ने जब पिताजी को बताया तो पिताजी रेडी नहीं हुए। उन्होंने बताया कि नहीं, मुझे टंग नहीं कटवाना है। तो हम लोग ने अल्टरनेटिव सोर्स ढूंढने का स्टार्ट किया और हम लोग को ये पता चला कि आयुर्वेदिक में एक वागलदारा हॉस्पिटल है वलसाड़ के नज़दीक, और वहाँ पर हम लोग ने जाके 11 दिन का ट्रीटमेंट लिया और वापस आए। वहाँ पर भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो हम लोग ने बाद में और सर्च करने का स्टार्ट किया कि और कोई अल्टरनेटिव सोर्स है जिससे हम लोग कैंसर को प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। तो तभी हमें पता चला जस्ट डायल से कि डॉक्टर भल्ला जो है वो कैंसर एब्लेशन कर रहे हैं। तो हम लोग ने उनको रिक्वेस्ट किया और उन्होंने भी हमें बहुत ही अच्छी तरह से ट्रीट किया कि भाई आप आओ और मेरे को मिलो, और पर्सनली कांटेक्ट करके हमको बुलाया। हम भी उनके पास गए और उनके साथ बात किया। 2-3 सीटिंग में बात करके हमको जब भी बराबर लगा कि हाँ उनकी बात में कुछ खास बात है, तो हमने उनके पास एब्लेशन करवाया हॉस्पिटल में जाके। और आज 3 महीना हो गया है और फादर को जो टोटल कैंसर है वो पूरा हो गया है और उनका कोई भी प्रॉब्लम भी नहीं है। अभी खाना भी खा सकते हैं। उनका टोटल वेट जो थ्रू आउट पहले से था अभी भी ऐसा ही है और कोई जात की कोई भी प्रॉब्लम उनको नहीं आ रही है। और अभी उनका टोटल जो कैंसर है वो 3 महीने के बाद अच्छा हो गया है और वो हम लोग आउट ऑफ डेंजर अभी हो रहे हैं और धीरे धीरे और होते जाएंगे जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा। और हम लोग इसके लिए डॉक्टर भल्ला के आभारी है। मेरा नाम मुनेश्वर प्रजापति है। ये मेरे पिताजी हैं विजयपाल प्रजापति। इनको फरवरी में कुछ टंग में प्रॉब्लम हुआ, उसके कारण उनको हमने डॉक्टर अनिल हेरोड को दिखाया। अनिल हेरोड ने बोला इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेडिसिन देता हूँ, ठीक हो जाएगा। उन्होंने 3 महीना मेडिसिन दिया इसको। उसके बाद पिताजी कुछ दिन के लिए ट्रीटमेंट में नहीं गए, फिर से उन्होंने 2 महीने बाद बुलाया, 1 महीने बाद बुलाया। फिर 1 महीने बाद जब गए तो उन्होंने बायोप्सी के लिए बोला। बायोप्सी के बाद उन्होंने बोला कि टंग में कैंसर है, कैंसर का स्टेज और ये उस बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया। बोला उनको ऑपरेशन करना पड़ेगा।
ऑपरेशन के बाद ज़रूरत हुई तो रेडियो और कीमो देंगे, बाकी और आगे कुछ बताया नहीं। तो हमको उस बारे में घबराहट हुई, तो हमने अपने फैमिली डॉक्टर से बात किया, तो उन्होंने डॉक्टर ऋषि भल्ला के पास हमको भेजा। तो डॉक्टर ऋषि भल्ला ने हमको गाइड किया और लेज़र ट्रीटमेंट के बारे में बताया। लेज़र ट्रीटमेंट हम लोग ने उनसे लिया 29 सितंबर को, और उसके बाद से अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने 9 रेडिएशन के सेशंस दिए, उन्होंने 10 बोला था, और 3 कीमो के सेशंस दिए, और इम्यूनो ट्रीटमेंट 2 हुआ है। अभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, खाना पीना खा रहे हैं, टंग एकदम क्लीन हो गया है। अभी तो कुछ क्लियर बोल नहीं सकते, लेकिन फिर भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वजन भी बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। अगर किसी को इस बारे में कुछ भी बात करनी हो तो मेरा नंबर है। बोलूं? जीभ का तकलीफ था, अभी सब कुछ ठीक हो गया। अब पहले बोलने में तकलीफ होता था, और अभी कुछ नहीं होता है ऑपरेशन के बाद। अभी खाना वाना सब कायदे से खाता हूँ। वजन बढ़ गया। नाम उमेश द्विवेदी है। मुझे कई 7-8 सालों से ट्यूमर था जो कैंसर हो गया था, और इस कैंसर के इलाज के लिए मैं बड़े से बड़े हॉस्पिटलों में कई डॉक्टरों के पास गया। सारे सर्जन डॉक्टरों ने मना कर दिया, कहा कि भैया आपका ऑपरेशन नहीं हो सकता क्योंकि आपकी बॉडी ठीक ठाक नहीं है, अलाउ नहीं कर रही ऑपरेशन करने के लिए। लास्ट में जो है मरने की स्थिति आ गई थी। ऐसी स्थिति में डॉक्टर भल्ला के पास पहुँचा। डॉक्टर भल्ला ने इस ट्यूमर का जो है वो लेजर ऑपरेशन किया। लेजर ऑपरेशन करने के बाद ट्यूमर पूरी तरह से समाप्त हो गया है, और मैं अपने बच्चों के साथ पूरी तरह से ठीक ठाक हूँ, खा पी रहा हूँ और अपना काम भी कर रहा हूँ। मैं इनके साथ करीब 15 साल से रहता हूँ। मैं इनका लड़का हूँ। मैं करीबन नानावटी, लीलावती और हीरा नंदानी हमने कहीं गए बहुत क्लिनिक दिखाया। डॉक्टर संजीव खन्ना, डॉक्टर संजय खन्ना, सबको दिखाया, मतलब बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया। यू नेम इट वी हैव इट। मतलब सारे डॉक्टर्स को दिखाने के बाद उन्होंने बोला कि इसका कोई ऑप्शन नहीं है, इनको ऐसे ही रहने दो, ये इनका बेस्ट सोल्यूशन है जो चल रहा है। डॉक्टर भल्ला ने बोला वी कैन डू समथिंग। इसमें इन्होंने लेज़र ऑपरेशन किया, और 1-2 महीने के बाद नाउ ही इज़ वेरी कंफर्टेबल। पस नहीं आता है। रेडियोथेरेपी का 10 सेशन हमने दिया है इनको। तो कीमोथेरेपी इनको नहीं दिया है, और इम्यूनोथेरेपी अभी दे रहे हैं। मैं कंटिन्यू विद द इम्यूनोथेरेपी। तो इनको काफ़ी फ़ायदा हो रहा है इम्यूनोथेरेपी से। और जो ट्यूमर था वो बहुत छोटा हो गया, इट प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नोवेयर।